राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बागोरियों की ढाणी नवलगढ़ झुंझुनू। मैं सुनील कुमार तंवर, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, एमए नेट लोक प्रशासन, एमए शेट नेट राजनीति विज्ञान, एमए ज्योग्राफी, एमएड। सभी को मेरा नमस्कार। आज बात करेंगे कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान, चैप्टर 7 राज्य सरकार। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की केंद्र सरकार, उसी प्रकार से इस वीडियो में बात करेंगे राज्य सरकार। राज्य सरकार के 3 अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका को संविधान के द्वारा विधानमंडल कहा गया है। राज्यों की विधायिका को विधानमंडल कहा गया है, जिसमें राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद शामिल होते हैं। भारत के कुछ राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था यानी विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। ऐसे वर्तमान में 6 राज्य हैं जहां विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। शेष राज्यों में एक सदनीय विधानमंडल का प्रावधान किया गया है। अब हम सर्वप्रथम बात करेंगे विधायिका के अंतर्गत विधानसभा यानी निम्न सदन। विधानसभा जिसे हम निम्न सदन कहते हैं, प्रथम सदन कहते हैं, जन प्रतिनिधि सदन और अस्थायी सदन। विधानसभा को निम्न सदन, प्रथम सदन, जन प्रतिनिधि या लोकप्रिय सदन और अस्थायी सदन कहा जाता है। विधानसभा के गठन की बात करें तो सबसे पहले सदस्य संख्या, नंबर 1 बात करेंगे हम सदस्य संख्या, नंबर 2 पे बात करेंगे सदस्य संख्या में आरक्षण व्यवस्था, नंबर 3 बात करेंगे हम कार्यकाल और नंबर 4 पे हम बात करेंगे निर्वाचन पद्धति और नंबर 5 योग्यताएं और नंबर 6 पदाधिकारी। अर्थात विधानसभा की रचना, गठन या संगठन की बात करें तो हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत इसके अध्ययन कर सकते हैं: सदस्य संख्या, आरक्षण पद्धति, कार्यकाल, निर्वाचन पद्धति, योग्यताएं और पदाधिकारी। सबसे पहले बात करते हैं सदस्य संख्या। संविधान के अनुसार राज्यों के निम्न सदन यानी विधानसभा में सदस्य संख्या अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 हो सकती है। वो उस राज्य की जनसंख्या के अनुसार अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 हो सकती है। उसके बाद आरक्षण व्यवस्था। सदस्य संख्या जो भी निर्धारित है, जैसे राजस्थान में 200, उनमें से कुछ सीटें, कुछ स्थान SC ST के लिए आरक्षित है, जो राज्य की जनसंख्या के अनुसार होता है। SC ST से यहाँ तात्पर्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति। इसके अलावा आंग्ल भारतीय समुदाय, आंग्ल भारतीय समुदाय का अगर विधानसभा में उचित प्रतिनिधित्व न हो तो राज्यपाल एक सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय से मनोनीत कर सकता है। कार्यकाल। सामान्यतः निम्न सदन विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, किंतु इसे मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल कभी भी भंग कर सकता है और राष्ट्रीय आपातकाल के समय भी इसे भंग किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन के समय इसे भंग किया जा सकता है, लेकिन सामान्यतः इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। निर्वाचन पद्धति। संपूर्ण राज्य को कुछ भौगोलिक क्षेत्रों में जितनी सदस्य संख्या होती है उतने भौगोलिक क्षेत्रों में
विभाजित किया जाता है और निर्वाचन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष वैश्विक मताधिकार के आधार पर गुप्त प्रणाली से होता है, जिसे हम सामान्य बहुमत प्रणाली भी कहते हैं। सामान्य बहुमत प्रणाली के अंतर्गत जिस उम्मीदवार को सर्वाधिक मत प्राप्त होते हैं वह विजयी उम्मीदवार घोषित कर दिया जाता है। योग्यताएं, यानी विधानसभा सदस्य बनने के लिए योग्यताएं, कौन व्यक्ति इनके निर्वाचन में भाग ले सकता है अर्थात विधानसभा सदस्य बन सकता है। पहली योग्यता, नंबर 1, भारत का नागरिक। नंबर 2, 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हूं। नंबर 3, पागल या दिवालिया घोषित न। नंबर 4, लाभ का पद धारण न करता हूं। और 5, संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई पात्रताएं या योग्यताएं रखता हो, वह व्यक्ति विधानसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य माना जाता है। इसके अतिरिक्त विधानसभा के पदाधिकारी, अंतिम पॉइंट है पदाधिकारी। विधानसभा में एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। विधानसभा के सदस्य अपने में से ही एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का अपनी सदस्य संख्या के सामान्य बहुमत से निर्वाचन करते हैं और इसी प्रक्रिया सामान्य बहुमत से उनको हटाया जा सकता है। किंतु हटाने का प्रस्ताव जब भी सदन में लाया जाता है, वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध यह प्रस्ताव लाया जा रहा है अध्यक्षता नहीं करेगा और उसे 14 दिन पूर्व इसकी सूचना दी जाती। इस प्रकार विधानसभा का प्रत्येक राज्य में गठन किया गया है, जिसे निम्न सदन कहा जाता है। इसकी सामान्य से चर्चा हमने की। उसके बाद द्वितीय सदन यानी विधान परिषद। विधान परिषद विधानमंडल का द्वितीय सदन है, स्थायी सदन है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य बदल जाते हैं। यहाँ सदस्य संख्या विधानसभा का 1/3 यानी विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी होगी? विधान सभा का 1/3 या न्यूनतम 40 सदस्य। किसी भी राज्य में यदि विधान परिषद का गठन किया गया है तो वहाँ अधिकतम सदस्य संख्या उस राज्य के विधानसभा का 1/3 या न्यूनतम 40 सदस्य हो सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे सदस्यों का निर्वाचन एवं मनोनयन। विधान परिषद की जो सदस्य संख्या होती है उसका 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत, कुल सदस्य संख्या का 1/6 सदस्य राज्यपाल कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता के क्षेत्र से मनोनीत करता है। 5/6 सदस्यों का निर्वाचन होता है। यह निर्वाचन एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा किया जाता है, जिसमें 1/3 सदस्यों का निर्वाचन विधायकों द्वारा, 1/3 स्थानीय संस्थाओं के सदस्यों द्वारा
1/12 सदस्य शिक्षकों द्वारा और 1/12 सदस्य स्नातकों द्वारा। यानी 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत, शेष 5/6 का निर्वाचन एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से किया जाता है, जिसमें से 1/3 सदस्य विधायकों द्वारा, उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा, 1/3 सदस्य उस राज्य की स्थानीय संस्थाओं के सदस्यों द्वारा, 1/12 सदस्य उस राज्य के शिक्षक जिन्होंने 3 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो निर्वाचित करते हैं, 1/12 सदस्य उस राज्य के स्नातक जिन्होंने 3 वर्ष पूर्व स्नातक की डिग्री प्राप्त की हो। इस प्रकार विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन एवं मनोनयन होता है। सदस्यों की योग्यताएं वही विधान सभा वाली होती हैं, वही पांचों सारी योग्यताएं हैं। केवल आयु 25 वर्ष के स्थान पे 30 वर्ष होती है। बाकी सभी योग्यताएं वही हैं। भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, पागल या दिवालिया घोषित न हो, लाभ का पद धारण न करता हो, संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई पात्रताओं को रखता हो। उसके बाद है पदाधिकारी, सभापति और उपसभापति। विधान परिषद के सदस्य अपने में से ही एक सभापति और उपसभापति अपने सामान्य बहुमत से निर्वाचित करते हैं और इसी प्रक्रिया से उनको हटाया भी जा सकता है। वहां जिस व्यक्ति के विरुद्ध यह प्रस्ताव लाया जा रहा है वह सभापतित्व सदन का नहीं करेगा और ऐसे प्रस्ताव की सूचना उस व्यक्ति को 14 दिन पूर्व दी जाएगी। इस प्रकार राज्य सरकार के अंतर्गत विधायिका में हमने बात की विधानमंडल के 2 सदनों की, विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद प्रत्येक राज्य में न होकर केवल वर्तमान में 6 राज्यों में, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये 6 राज्य हैं जहां विधान परिषद का प्रावधान किया गया है। अब अन्य राज्यों में विधान परिषद का सर्जन और अवसान जहां पर है वहां अवसान कैसे किया जा सकता है? संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 169 में विधान परिषद के सर्जन व अवसान का प्रावधान किया गया है। उसके निर्माण और उसकी समाप्ति की बात की गई। राज्य की विधानसभा ऐसा प्रस्ताव पारित कर संसद की अनुमति से विधान परिषद का गठन कर सकती है। ऐसा प्रस्ताव विधानसभा का कुल सदस्य संख्या का सामान्य बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से पारित होता है और उसको संसद की अनुमति अनिवार्य होती है। उसके बाद उस राज्य में विधान परिषद का गठन कर दिया जाएगा और समाप्त करना हो, मान लीजिए इन 6 राज्यों में विधान परिषद है और ये समाप्त अवसान करना चाहते हैं तो इसी प्रकार से उसका अवसान किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए राजस्थान में विधान परिषद का गठन करना हो तो राजस्थान की विधानसभा द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत और मतदान में भाग लेने वाले सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर संसद की स्वीकृति के बाद अपने राज्य में विधान परिषद का गठन, द्वितीय सदन का गठन कर सकते हैं, जिसकी सदस्य संख्या राजस्थान की विधानसभा सदस्य संख्या 200 का 1/3 हो सकता है या न्यूनतम 40 हो सकता है। इस प्रकार किसी भी राज्य में
विधान परिषद का गठन किया जा सकता है। और जिस राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं होता है या एक सदनीय विधानमंडल है, वहाँ सारे कार्य दायित्व एक सदन ही निर्वहन करता है। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे कार्यपालिका, जिसके अंतर्गत सबसे पहले राज्यपाल और उसकी सहायता के लिए चीफ मिनिस्टर प्लस मंत्रिपरिषद की बात हम करें। धन्यवाद।